कराची की एक और बसीदा इमारत ज़मीन बोस लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली 7 मंजिला इमारत को भी नुकसान, सीढ़ी गिर गई। करीबी इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और SPCA की टीम जय वक़ूअ पर पहुँच गई। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी चाहे हादसा पर मौजूद। मकीन अपने प्यारों के मिलने के इंतजार में बेहाल। इमारत के बाहर हुजूम को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इलाका मकीनों का कहना है इमारत में 10 से ज़ायद फ्लैट थे। इमारत की हालत काफ़ी मखदूश थी। अक्सर पत्थर गिरते रहते थे। इमारत को 2022 में मखदूश करार दिया गया था। कई बार इमारत को गिराने के लिए अमला भेजा गया। इमारत को गिराने में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। SPCA इस तरह का कह रहे हैं कि ज़िला साउथ में 600 इमारतें मखदूश और नाकाबिल इस्तेमाल हैं। कई बार नोटिस के बावजूद मकीन इमारत खाली नहीं कर रहे। 29 जून को 2 इमारतों को कुछ हिस्सा गिरा था। 2 हलाकतें भी हुई थीं। लोग अक्सर पूछते हैं ओनिक क्या है। ओनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ओनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ओनिक। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत, ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। SBCA से शहर की खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब। कहा इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानहली माँ की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 3 दिन में जिम्मेदारों के तायुन की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर साउथ के कह रहे हैं कि इंक्वायरी कर रहे हैं कि इमारत को नोटिस दिया गया था या नहीं। ज़िला इंतज़ामिया और SBCA लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा SBCA अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। SBCA के करप्ट और नाअहल अफसरान पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवा कर मुनासिब मुतबादिल दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हसन खेल में 1 और 2 जुलाई की शब खवारिज की बड़ी नकलो हरकत की शनाख्त की गई। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई से तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को गैर मुल्की एजेंट्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म और तैयार हैं।
सदर और वज़ीर आज़म का 30 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। कहा, मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, कौम को अपने सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों और बहादुरी पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाइयाँ काबिल फ़ख्र और लायक तहसीन हैं। आज़रबाईजान के शहर खानकंदी में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँच गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ECO इजलास में कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ और इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। अस्पताल में दवाइयाँ डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब। बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इदनान गफ्फार गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाकपतन आमद। अस्पताल का दौरा। मरीजों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज का जाम हक बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस। कहती हैं, वसाइल दस्तयाब होने के बावजूद गफलत बरतने वाले अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज बाबा फरीद गंज शकर के दरबार पर भी हाजिरी देंगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले। एक नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमी तब्दीलियों से ग्लेशियर पिघलने का खदशा। गिलगित बाल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। We'll see what happens. We're going to know over the next 24 hours. Iran has been taken out in terms of a nuclear threat, and they have been completely taken out, at least for a very long time. I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. We have 4 great countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Abraham Accords. हमास जंगबंदी पर राजी होती है या नहीं, 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा के लोग जहन्नुम जैसे हालात से गुजर रहे हैं। वो गजा को महफूज देखना चाहते हैं। मजीद बहुत से ममालिक इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कहा, ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। We'll see what happens. We're going to know over the next 24 hours. Iran has been taken out in terms of a nuclear threat, and they have been completely taken out, at least for a very long time. I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. We have 4 great countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Abraham Accords. हमास जंगबंदी पर राजी होती है या नहीं, 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा के लोग जहन्नुम जैसे हालात से गुजर रहे हैं। वो गजा को महफूज देखना चाहते हैं। मजीद बहुत से ममालिक इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कहा, ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर AC किट रिपेयरिंग,
सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, LCD की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर AC किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, LCD की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप,